लीड कोड एक ऐसी चीज़ बन गई है कि अगर आपको किसी को भी प्रूव करना है कि आपको डीए से आता है तो आपके पास एक लीड कोड की प्रोफाइल होनी चाहिए। जनरली लोग लीड कोड करते हैं, लीड कोड पे स्ट्रिक्स बनाते हैं इंटरव्यूअर्स को, या अगर किसी से रेफरल हो तो उसको बताने के लिए कि हाँ मेरे पास लीड कोड की प्रोफाइल है, मेरे को डीए से आता है, मेरे को रेफरल दे दो। बट इसके साथ कुछ डाउन साइड्स भी आती है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को लीड कोड पे एक ये प्रोफाइल मिली है, एंड अगर इस प्रोफाइल को देखो तो इस पर्सन ने एक भी कॉन्टेस्ट नहीं दिया है अभी तक एक भी कॉन्टेस्ट नहीं दिया है। ऑल्सो अगर आप इसके ग्राफ को देखो तो देखो एकदम कितना अच्छा कंसिस्टेंट सा ग्राफ है। हर महीने इसने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। बट मेरा कहना ये है कि यार ऐसा महीना हो सकता है कि जिस महीने के अंदर हार्ड क्वेश्चंस आए हो और आप एक अटेम्प्ट में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ लोग सिर्फ रोज आते हैं, डिस्कशन सेक्शन से सोल्यूशन निकालते हैं, पोस्ट करते हैं और बस दैट्स इट। स्ट्रिक बनाने पे फोकस करते हैं, ये ग्राफ बनाने में फोकस करते हैं, लर्निंग पे फोकस नहीं करते। ये चीज़ मेरे को लीड कोड की बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि एक चीज़ बन गई है कि हर किसी को अब ये ग्राफ बनाना ऐसा लगता है कि कंपलसरी है, मेरे को ग्राफ आना ही चाहिए, बने मतलब मेरा ग्राफ अच्छा होना ही चाहिए, मेरी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए लोग ये ग्राफ बनाते हैं। जो चीज़ मेरे को लीड कोड की बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। इस पर्सन की अगर मैं प्रोफाइल देखो तो इस पर्सन ने एक कॉन्टेस्ट भी नहीं दिया है। ऑल्सो अगर मैं होता, किसी को रेफरल दे रहा होता अगर, तो मैं ये चीज़ ज़रूर देखता कि अगर इसने पहली बार तो ये प्रोफाइल दी तो मेरे लिए रेड फ्लैग है कि एक ऐसा महीना जिसके अंदर इसने रोज़ एक सबमिशन करे है और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो दिस इज़ अ बैड थिंग। इसका मतलब है कि ये पर्सन को लाइक क्या है, लाइक ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी से अच्छी प्रोफाइल से आप जाओगे जो अच्छे से सॉल्व करते हैं लीड कोड के क्वेश्चन, उनके इसमें भी ऐसा एक महीना नहीं होगा जिसके अंदर उनने रोज़ के एक सबमिशन करे हो और उनके सारे क्वेश्चन हो गए हो महीने के। ठीक है, तो डेली चैलेंज लीड कोड का ये नई चीज़ लाता है। डेली चैलेंज कुछ इस चीज़ की बेनिफिट्स भी है कि हाँ लोग डेली एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस चीज़ के बेनिफिट्स नहीं भी है कि लोग ऐसी चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको चीटिंग नहीं बोल सकते अपन, बट स्टिल लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अगर इस पर्सन की प्रोफाइल को अपन देखें, आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस पर्सनस नेम, बट अगर अपन इस पर्सन की प्रोफाइल को देखें तो इसने कॉन्टेस्ट भी नहीं दिया है। एट द सेम टाइम अगर मैं मेरी खुद की प्रोफाइल पे जाऊँ तो आई एम गोइंग टू शो यू कि देखो माय प्रोफाइल इजंट दैट कंसिस्टेंट। मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करे, उस पर्सन ने ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे, राइट। मे बी उसने हार्ड क्वेश्चन भी मुझसे ज़्यादा सॉल्व कर रखे हो, बट स्टिल आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट। एंड मेरे को बहुत सारे दिन एक से ज़्यादा सबमिशंस लग जाते हैं, 10 सबमिशन, 6 सबमिशन, 3 सबमिशन, बहुत कम ऐसे डेज जाते हैं जब मेरा एक सबमिशन के अंदर प्रॉपर आंसर आ गया। ठीक है, अगर मेरा आंसर आ भी जाता है तो भी आई जस्ट वांट टू टेस्ट समथिंग आउट, तो मैं उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके सबमिट करता हूँ। तो ऐसे बहुत कम दिन जाते हैं जब मेरा सिर्फ एक सबमिशन ही आ रहा है। तो इवन दो आई एम नॉट रेगुलर ऑन लीड कोड, इट डजंट मीन कि मैं यहाँ आके चीटिंग करूँ। ठीक है, मैं जब भी आता हूँ आई एम ओनली कम हियर और ओनली वन थिंग जो कि हर पर्सन को करना चाहिए, कि वो है सिर्फ सीखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए नहीं, सिर्फ सीखने के लिए कि हाँ मेरे को डीए से लर्न करने को मिल रहा है। ऑल्सो मैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कॉन्टेस्ट के भी, भले से ऑन अ बैड डे मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो, ऑन अ गुड डे मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी तक 4 क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो मैंने सॉल्व करे हैं लीड कोड पे एक बार भी, बट या कॉन्टेस्ट में ऑन अ गुड डे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और अ बैड डे 1 या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं मुझसे। तो स्टिल आई गिव कॉन्टेस्ट कि यार हाँ मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं लीड कोड के डेली चैलेंजेस सॉल्व कर रहा हूँ तो आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई एम एबल टू सॉल्व कॉन्टेस्ट एज वेल, सॉल्व दैम इन कॉन्टेस्ट एज वेल। डेली क्वेश्चन करते ही इसलिए कि कल को सिमिलर नया क्वेश्चन आए तो अपन को पता चले। एंड डेली क्वेश्चन से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, ये चीज़ आप तभी टेस्ट कर सकते हो जब आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो या कहीं पे कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रहे हो जो कि आपको ऑब्वियसली रियल इंटरव्यू में हेल्प करेगी। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ हाउ यू कैन टेस्ट इट आउट कि यार डेली चैलेंजेस आप जो कर रहे हो उनसे अगर आपको सीखने को मिला है तो आपको कॉन्टेस्ट देने चाहिए। आप अगर सिर्फ प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए कर रहे हो तो इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग एन इंटरव्यू, इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू। बट द थिंग इज आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने, जैसे वो पर्सन की मैंने प्रोफाइल दिखाई, उसने सिर्फ रोज के क्वेश्चन करके उसको लेट्स से मिल भी गया, इंटरव्यू में मिल गया, एंड लेट्स से उसका हो भी गया, भले उसको डी से इतने अच्छे से नहीं आता है बट स्टिल उसका हो भी गया। दिक्कत कब आएगी? क्योंकि कंपनी को उससे वो एक्सपेक्टेशंस होगी कि यार इसको अगर इतना अच्छे से डीए से आता है तो इसको ये चीज़ें करते आनी चाहिए कंपनी में, और वहाँ जाके उसको रियलाइज़ होगा कि उसको कुछ करते ही नहीं आ रहा है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ जाके प्रॉब्लम अराइज होगी। इससे अच्छा अभी से ही अगर क्वेश्चंस करते चलो, दैट विड बी बेस्ट फॉर यू एंड एवरीवन। दूसरी चीज़ जो मेरे को लीड कोड की बिल्कुल पसंद नहीं है वो है कि लेट्स से अभी मैं एक क्वेश्चन पे हूँ,
मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग, मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ऑब्वियसली। तो अब एज अ नॉर्मल पर्सन मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सोल्यूशंस पे, किसी का सोल्यूशन देखने जाऊँगा मैं, एंड लेट्स से जो फर्स्ट सोल्यूशन आया मैंने उसको देखा। अब यहाँ पे मुझे बुरी चीज़ ये लग रही है कि पीपल आर कम्पीटिंग कि इट माइट बी द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल सोल्यूशन प्रोवाइडेड इन डिस्कशन। मैं व्हेन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद शॉर्टेस्ट सोल्यूशन, आई हैव प्रॉब्लम कि जब मैं डिस्कशन में आता हूँ आई एम नॉट लुकिंग फॉर शॉर्टेस्ट सोल्यूशन, आई एम लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन दैट एक्सप्लेन्स मी व्हाट आई वांट टू लर्न। तो इस सोल्यूशन से मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इसने इतने अच्छे से लिखा भी नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या कर रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग ला के इसका कोड पढ़ लेता हूँ और इसके कोड से समझ लूँगा कि ये करने की कोशिश क्या कर, मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है ये इसके सोल्यूशन में। तो व्हाट आई डू एज अ इंजीनियर, मैं क्या किया, मैंने इसका कोड पढ़ने की कोशिश करी और सोचा कि चलो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के मैं समझता हूँ क्या कर रहा है। अब उसके अंदर भी इसने इसको शॉर्टेस्ट बनाने के चक्कर में, यूजुअली ऐसा होता है, देखो मैं भी कोड को शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप मेरे कोड को ही देख लोगे, जितना कोड मैंने लिखा है, माई कोड इजंट कंप्लीटेड येट, बट मैं देखो एक लाइन के अंदर ही मैंने 2 स्टेटमेंट लिख दिए, बट स्टिल इट इज़ रीडेबल ऑन अ लेवल, इट इज़ रीडेबल कि हाँ यहाँ पे मैप बनाया है और यहाँ पे मैंने मैप के अंदर वैल्यूज़ डाल दी है, राइट। आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड एज वेल जब आप कंपनी में जाके कोड लिखोगे तब शॉर्टेस्ट कोड इजंट अ गुड कोड। कंपनी में शॉर्ट कोड की वैल्यू नहीं है इतनी जितनी एक रीडेबल कोड की वैल्यू है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक कोड 10 बार चेंज होता है और फ्यूचर में उनका नया फीचर लाना रहा, वो कोड को चेंज करेंगे, और अगर उसको कोई दूसरा इंजीनियर आके देख रहा है और कोड रीडेबल नहीं हुआ, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो शॉर्टेस्ट कोड की इतनी वैल्यू नहीं है जितना एक रीडेबल कोड की वैल्यू है। एंड विद दिस मेरे को समझ ही नहीं आ रहा लाइक व्हाट इज दिस, क्या लिखा है इस पर्सन ने इस सोल्यूशन से, इट इज़ नॉट रीडेबल। एंड डेफिनेटली जब अपन डीएसए के क्वेश्चंस करते हैं तब अपन रीडेबिलिटी पे फोकस नहीं करते, एंड मैं भी नहीं करता हूँ, आई गेस मैंने भी पास्ट में इतने रीडेबल कोड नहीं लिखे होंगे, राइट। एंड मेरे को किसी से प्रॉब्लम भी नहीं, कोई नहीं लिखता है तो, बट द थिंग इज दैट अगर कोई डिस्कशन में करता है तो आई थिंक सो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीवन, बट आई थिंक सो कि लोगों को एटलीस्ट रीडेबल कोड लिखने चाहिए। ऐसा हो सकता है पास्ट में मैंने भी ऐसे कोड लिखे हो जो रीडेबल नहीं हो, एंड मेरी तरफ से भी वो गलती हुई होगी कि अगर मैंने भी कोई सोल्यूशन डाला हो डिस्कशन में, या आई गेस सोल्यूशंस बोलते हैं अभी सेक्शन को अपन, सोल्यूशन में मैंने कोई सोल्यूशन डाला हो तो दैट शुड बी रीडेबल। अगर मैंने नहीं लिखा है तो मेरी तरफ से भी वो गलती है। मैं गया फिर अब ऑब्वियसली मैंने दूसरे सोल्यूशन देखे, हर कोई शॉर्ट कोड के लिए कम्पीट कर रहा है, जैसे दिस पर्सन इज जस्ट, इसने जस्ट लिख दिया 12 लाइन का पाइथन कोड, लाइक एवरीबडी इज कम्पीटिंग फॉर शॉर्टेस्ट कोड, नोबडी इज सेइंग कि यार क्लियर, मतलब होंगे बहुत सारे ऐसे कोड भी होंगे जो जिनने लिखा होगा क्लियर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन, ये वो, उससे समझ आता है कि हाँ चलो इसका सोल्यूशन पढ़ के मुझे समझ आएगी चीज़ें। बट ये नहीं आया, मैं गया कमेंट सेक्शन में, कमेंट में मैंने इसका कोड पढ़ा एंड मुझे समझ आया इसके कोड से, सिर्फ कमेंट से ही समझ आ गया मेरे को। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड रीडेबल कोड कि यार ये एक रीडेबल कोड जिससे मुझे समझ आ जाएगा, मुझे ऊपर क्या लिखा है ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ कमेंट्स पढ़ के समझ में आ गया कि इसने क्या किया इसके कोड में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लीड कोड की बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने आपको बता दी। आई डोंट नो, मैं गलत हो सकता हूँ, इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, एंड मैं हर बार गलत होता ही हूँ, बट दिस आर फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट लीड कोड। सो थैंक यू एवरीवन।